नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। दोस्तों टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आइए दोस्तों समझते हैं समावेशी शिक्षा क्या होती है। दोस्तों जब सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को भी सामान्य विद्यालय में विशिष्ट विधियों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। दोस्तों जब सामान्य बच्चों के साथ हम विशिष्ट बालकों को भी शामिल कर लेते हैं, जब सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बालकों को भी शामिल कर लेते हैं तो ऐसी शिक्षा कहलाती है दोस्तों समावेशी शिक्षा। आइए दोस्तों इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों जब सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बालकों को भी हम शामिल करके शिक्षा देते हैं, वो चाहे किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, विकलांग हो, अस्थिबाधित हो, दृष्टिबाधित हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उन सबको मिला करके जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो ऐसी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा कहलाती है। आई थिंक दोस्तों इस बात को आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों समझते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स। दोस्तों समावेशी शिक्षा सर्वप्रथम कनाडा और अमेरिका में 1975 में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर पॉइंट कहीं ना कहीं आया हुआ है, तो आइए बात करते हैं। भारत इसको अपनाने वाला 135वां देश है। 135वां देश भारत ने 135वें नंबर पर इसको अपनाया था और ये एकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आइए दोस्तों अब यहाँ पर एक पॉइंट आया था विशिष्ट बालक। दोस्तों इसको समझते हैं कि विशिष्ट बालक क्या हैं, इसको और विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। विशिष्ट बालक मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। विशिष्ट बालक को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक और शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। दोस्तों हम इनको बिल्कुल ओपन करके इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों पहला है शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। दोस्तों शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। दृष्टिबाधित जो नज़रों से बिल्कुल नहीं दिखता या फिर आंशिक रूप से दिखाई देता है उनको। श्रवण बाधित जिनको सुनने में समस्या होती है। अस्थिबाधित हाथ पैरों में जिनको समस्या है, लिखने में चलने में समस्या है, ऐसे बच्चे अस्थिबाधित बच्चे कहलाते हैं। और वहीं वाक बाधित जो बोलने में जिन बच्चों को समस्या है वो वाक बाधित बच्चे कहलाते हैं। दोस्तों दृष्टिबाधित की बात करें तो दृष्टिबाधित के आंशिक रूप से भी हो सकता है, पूर्ण रूप से भी हो सकता है। दोस्तों लुइस ब्रेल एक हुए हैं जो फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने 1824, कहीं बुक्स में 1830 भी दोस्तों दिया है, तो जिस प्रकार से आपका ऑप्शन हो वैसा लगाइएगा, में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। जब इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया लुइस ब्रेल ने, तब उसमें 6 अक्षर होते थे। वहीं आधुनिक ब्रेल लिपि में 8 अक्षर हैं। याद रखना है दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों प्रतिभाशाली जिनका IQ 140 से ऊपर माना गया है, वहीं सृजनात्मक बच्चे और मंदबुद्धि बालक, ये 3 भागों में बांटा गया है मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों को। टर्मन के अनुसार 90 से कम जिनका IQ होता है ऐसे बालक मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। वहीं क्रो एंड क्रो ने बताया कि 70 से कम जिन बच्चों का IQ होता है वो मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं एक एक करके प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक और मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। प्रतिभाशाली बालक टर्मन के अनुसार वे
वे बालक जिनका IQ 140 से ऊपर होता है प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। दोस्तों याद रखना, टर्मन महोदय ने कहा कि जिन बच्चों का IQ 140 से ऊपर होता है ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। वहीं स्किनर महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि वे 1% बालक, दोस्तों याद रखना 1% की बात की है, वे 1% बालक जो सामान्य बालकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। दोस्तों प्रतिभाशाली बालक 1% ही होते हैं, सामान्य सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, वहीं 1% ही प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो स्किनर महोदय ने कहा कि 1% ही बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मत हैं कि 120 से ऊपर जिन बच्चों का IQ होता है ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, जिस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाए उसी प्रकार से उसका आंसर चूज करना है। आइए दोस्तों समझते हैं आगे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालकों की स्मृति तेज व शुद्ध होती है। बिल्कुल दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, किसी चीज़ को जल्दी याद कर लेते हैं, इसलिए इनकी स्मृति तेज होती है व शुद्ध होती है। इनका व्यक्तिगत समस्या समाधान उच्च कोटि का होता है। ये बालक अपने खुद के समस्या समाधान को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। वहीं इनमें वचनबद्धता पाई जाती है, जो बोल दिया बस उसको करके दिखाना है। अंतर्मुखी होते हैं, इनका चिंतन अभिसारी होता है, जिसे एक विधि या डिब्बाबंद चिंतन भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना, एक विधि या डिब्बाबंद चिंतन भी कहते हैं अभिसारी चिंतन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब समझ लेते हैं अभिसारी चिंतन क्या होता है। कोई समस्या है, उस समस्या को ये एक ही तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इनके डिब्बाबंद चिंतन भी कहा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। लंबी अवधि तक अकेला रहकर अध्ययन करने की इनके अंदर क्षमता पाई जाती है। सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर होता है, सृजनात्मक तरीके से भी ये बच्चे सोचने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं प्रतिभाशाली बच्चों का त्रिध्रुवीय संप्रत्यय। चाइल्ड सर्किल कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, प्राइज सर्किल कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। आइए समझते हैं, ये त्रिध्रुवीय संप्रत्यय जोसेफ रेंजुली ने दिया था। इन्होंने प्रतिभाशाली बालकों को मुख्य 3 तत्वों में बांटा। आइए समझते हैं ये 3 तत्व कौन कौन से हैं। जिन बच्चों के अंदर इन 3 क्षमताएं पाई जाती हैं तो वो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। उच्च क्षमता होनी चाहिए, उच्च क्षमता जैसे अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, तर्क, स्मृति, कला आदि। यदि इन क्षमताओं से भरपूर बच्चा है तो वह प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। सृजनात्मकता के लिए गुण होने चाहिए प्रभावकता, लचीलापन, मौलिकता, नवीनता और व्याख्या। ये गुण सृजनात्मक बच्चे के होते हैं। सृजनात्मकता इन बच्चों में पाई जाती है। वहीं उच्च वचनबद्धता होती है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। जब बच्चा अप्रेरित होता है तो वह उस अप्रेरणा को काम में परिवर्तित कर लेता है। जब बच्चा अप्रेरित होता है, अप्रेरणा को काम में परिवर्तित करके उस काम को सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 3 क्वालिटीज़ होती हैं प्रतिभाशाली बच्चों में। देखिए दोस्तों, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और वहीं उच्च वचनबद्धता, ये तीनों जब मिल जाती हैं, ये तीनों जब मिलती हैं तो इन तीनों के मिलने से बनती है प्रतिभा। आई थिंक दोस्तों समझ आया होगा प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं और इनकी विशेषताओं के बारे में। आइए समझते हैं मंदबुद्धि बालक। अधिकांश क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। मंदबुद्धि बालक, टर्मन के अनुसार 90 से कम IQ वाला बालक मंदबुद्धि बालक कहलाता है। दोस्तों अभी हम बात कर चुके हैं कि टर्मन महोदय ने कहा कि जिन बच्चों का 90 से कम IQ है, 90 से कम IQ है, ऐसे बच्चे मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में रखे जाते हैं। वहीं क्रो एंड क्रो महोदय ने बताया कि 70 से नीचे जिन बच्चों का IQ है, ऐसे बालक मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। दोस्तों याद रखना है आपको, ये दोनों टर्म्स बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं मंदबुद्धि बालक।
टर्मन ने वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण को समझ लेते हैं। यह है आपका वर्गीकरण। दोस्तों 0 से 25, जिन बच्चों का IQ 0 से 25 है ऐसे बच्चे जड़ बुद्धि। जिन बच्चों का IQ 26 से 50 है ऐसे बच्चे मूढ़ बुद्धि। जिन बच्चों का IQ 51 से 70 है ऐसे बच्चे मूर्ख बुद्धि। जिन बच्चों का IQ 71 से 80 है ऐसे बच्चे क्षीण बुद्धि। जिन बच्चों का IQ 81 से 89 है ऐसे बच्चे मंद बुद्धि। जिन बच्चों का IQ 90 से 110 है ऐसे बच्चे सामान्य बालक की श्रेणी में रखे जाते हैं। दोस्तों यहीं पे समझ लेते हैं कि जिन बच्चों का IQ 90 से कम है, टर्मन ने कहा कि ऐसे बच्चे मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। वहीं क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बच्चों का IQ 70 से कम है, जिन बच्चों का IQ 70 से कम है ऐसे बच्चे मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखे जाते हैं। आइए समझते हैं। जिन बच्चों का IQ 111 से 120 है ऐसे बच्चे प्रखर बुद्धि के होते हैं। वहीं जिन बच्चों का IQ 121 से 140 है ऐसे बच्चे उच्च प्रखर बुद्धि के होते हैं। और वहीं जिन बच्चों का IQ 141 से ऊपर होता है ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखे जाते हैं। दोस्तों याद रखना, ये पूरी टेबल को कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं आगे। सृजनशील बच्चे, सृजनशील बालक, क्रिएटिव चाइल्ड, इनकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। जब व्यक्ति पहले से स्थापित विचारों या वस्तु में किसी नए प्रक्षेप में रखकर उसकी उपयोगिता प्रस्तुत करके उसमें परिवर्तन करता है तो उसे सृजनशील बालक कहते हैं। दोस्तों समझ लेते हैं इस बात को। दोस्तों एक व्यक्ति है, उसने देखा कि पहले हम कैसे चलते थे। पहले हम लोग चलते थे पैदल चलते थे। जब पैदल चलते थे तो पैदल चलने में बहुत मेहनत लगती थी और बहुत टाइम लगता था चलने में। तो उस समस्या को एक व्यक्ति आया, उसने उस समस्या को देखा, उसने इसे समझा और उसने 2 पहिए बनाए और पहिए बना करके एक साइकिल बना दी। अब दोस्तों इस साइकिल पहिए बना करके, इस साइकिल बना के उसने जो उसके पास पहले से विचार स्थापित थे, जो उसके पास पहले विचार थे, उसका प्रयोग किया और एक नई चीज़ बना करके प्रस्तुत की। ऐसे बालक कहलाते हैं दोस्तों सृजनशील बालक। आई थिंक समझ आया होगा दोस्तों। टर्मन ने 1920 में यह पाया कि यह आवश्यक नहीं कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो, किंतु सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो, लेकिन जो व्यक्ति सृजनशील है, जो बच्चा सृजनशील है, वह प्रतिभाशाली बालक जरूर होगा। आइए समझते हैं दोस्तों सृजनशील बालकों की विशेषताओं के बारे में। इनका बुद्धि लब्धि 120 से ज़्यादा होना चाहिए। वहीं तार्किक चिंतन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बालक तार्किक चिंतन का प्रयोग करते हैं। वहीं अधिक संवेदनशील होते हैं, नवीन कार्य को करने में उत्सुकता दिखाते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं नए कार्य को करने के लिए। वहीं ये बहिर्मुखी होते हैं। दोस्तों अभी हमने बात की थी प्रतिभाशाली बच्चों की, वो अंतर्मुखी होते हैं, जबकि सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं। ऐसे बालक कल्पनाशील होते हैं, कल्पना करके समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चे सृजनात्मक बालक दूरदर्शी होते हैं और इनका चिंतन अपसारी होता है। दोस्तों याद रखना है, अपसारी चिंतन होता है। अभी हमने प्रतिभाशाली बच्चों की बात की थी, तो उन बच्चों का अभिसारी चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन होता है। वहीं सृजनात्मक बच्चों का चिंतन अपसारी चिंतन होता है। यानी कि ये बच्चे किसी समस्या को कई तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये समस्या को कई तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह बहुविध चिंतन या खुला डिब्बा या लचीला चिंतन कहलाता है। ऐसा चिंतन अपसारी चिंतन, बहुविध चिंतन, खुला डिब्बा या लचीला चिंतन कहलाता है। आइए समझते हैं शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों को।
शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, आइए समझते हैं इनको। दोस्तों, सिल्बर्ट महोदय ने बताया जिन बच्चों का EQ 85 से कम होता है, EQ मतलब शैक्षिक लब्धि, जिन बच्चों का EQ 85 से कम होता है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहलाते हैं। आइए समझते हैं दूसरी डेफिनेशन से। पिछड़े बालक वह बालक होते हैं जो अपनी आयु के समकक्ष साथियों की निचली कक्षा का भी कार्य करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहलाते हैं। व्यवहारिक तरीके से समझते हैं, जैसे 5th क्लास का कोई बालक है, वो बच्चा 4th क्लास का भी वर्क करने में असमर्थ है, तो ऐसे बालकों को क्या कहा जाएगा? शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक कहा जाएगा, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहा जाएगा। दोस्तों, ये पूछा भी गया है कि यह डेफिनेशन किसकी है कि पिछड़े बालक वह बालक होते हैं जो अपनी आयु के समकक्ष साथियों की निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। यह डेफिनेशन रहेगी सिल्बर्ट महोदय की। शैक्षिक लब्धि का जो सूत्र है वो शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो IQ बुद्धि लब्धि, जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। वहीं शैक्षिक लब्धि का सूत्र है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पर शैक्षिक आयु है, यहाँ पर मानसिक आयु है। बिल्कुल डिफरेंस क्लियर रखना है दोस्तों। बात करते हैं आगे सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इनको 4 टाइप में बांटा गया है: वंचित बालक, बाल अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। आइए समझते हैं। वंचित बालक वो ऐसे बालक जिन बच्चों को माता पिता बचपन में ही गुजर गए और वह सुख सुविधाओं से वंचित रह गए, उनको शिक्षा व्यवस्था अच्छे से नहीं मिल पाई, ऐसे बालक वंचित बालक की श्रेणी में रखे जाते हैं। वहीं बाल अपराधी बालक समझ लेते हैं। बाल अपराधी बालक, बाल अपराधी एक पद, कानूनी पद है, जिसके तात्पर्य है दोस्तों जिसकी आयु 18 कम हो, जिन बच्चों की आयु 18 से कम है और जो अपराध कर दिए हैं, जैसे चोरी करना, खून कर देना, बलात्कार कर देना, मारपीट कर देना, ऐसे बालक बाल अपराधी बालक की श्रेणी में रखे जाते हैं। वहीं समस्यात्मक बालक, ये बालक कक्षा में दूसरों को पढ़ने नहीं देते हैं, नकल करते हैं, कहीं बच्चों को अपने दोस्तों को पीटते हैं, गाली देते हैं, ऐसे बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखे जाते हैं। वहीं माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, ऐसे बालक जिनके मम्मी पापा उनको अपनी घृणित नज़र से देखते हैं, ऐसे बालक माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक कहे जाते हैं। आई थिंक दोस्तों क्लियर हुई होंगी चीज़ें।